नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं, गांव भगेला है, राजगढ़ तहसील में। मेरे साथ संदीप सिंह हैं और बकरी पालन ये करते हैं। कैसे बकरी पालन करके लाखों रुपए आप महीने के कमा सकते हैं, इनसे जानकारी लेंगे। और ये बकरी पालन ये कब से कर रहे हैं ये भी पूछेंगे। इस बकरी पालन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी आमदनी होती है, कौन से प्रकार की बकरियां इनके पास हैं। मैं उनके फार्म में फिलहाल खड़ा हूं और इनसे जानकारी भी लूंगा। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, ये ये बकरी पालन का कार्य आप कब से कर रहे हैं? सर, मैं बकरी पालन का कार्य अभी लगभग मेरे को हो गए 4-4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने हो गए। जी। फिलहाल की बात करूं तो कितनी बकरियां आपके पास हैं? अभी मेरे पास टोटल छोटे बच्चों से लेके बड़े तक टोटल लगभग 80 बकरियां मिला के 80 मेरे पास। अच्छा, अभी टोटल 80 पशुधन आपके पास में है। तो ये एक साथ आपने परचेज की थी या फिर जैसे कम थोड़ी थोड़ी करके नहीं, लेके आए थे? सबसे पहले मैंने 30 बड़ी बकरियां और उसके नीचे 20 बच्चे, टोटल 50 परचेज किए थे, जो हमारे यहाँ पर देसी बकरियां हैं, जिनको मारवाड़ी बोलते हैं, जो देसी बकरियां हैं। हाँ हाँ। इसके बाद में मैंने बच्चे और बकरे 10 बड़े बच्चे और बकरियां मैंने थोड़े दिन पहले परचेज किए थे, जो सोजत में है, गुलाबी, सफ़ेद गुलाबी। अच्छा, सोजत उस नस्ल का नाम है क्या? जी, सोजत यहाँ पे राजस्थान में पाली जिले में सोजत एक सिटी है, वहाँ की ये मूल नस्ल है। मूल नस्ल है। अच्छा, उसके अंदर क्या खासियत क्या रहती है सोजत में? उसके अंदर मैं आपको फार्म के अंदर बकरियों के पास ले जाके दिखाऊंगा। उसके सफ़ेद कलर चलिए, होता है। अपने यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाने के लिए जगह है क्या? हाँ, आओ, कैमरामैन को बोलूँगा मेरे पीछे पीछे एक बार आए। चलते हैं हम और देखते हैं कि सोजत की जो नस्ल है वो किस प्रकार की है। ये है एकदम सफ़ेद बकरियां है, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे होंगे। क्या खासियत क्या रहती है, पूरी बताएं एक बार थोड़ा। इनकी खासियत मैं आपको बताऊं तो इनका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, कहीं कहीं काले धब्बे होते हैं। अच्छा। और कानों के ऊपर भी हल्का कालापन होता है, और गुलाबी कान, ये इसकी खासियत है। खासियत है। जैसे इसकी मैं बात करूं, पैदा की बात करूं, चलिए बाहर चलते हैं और जानने की कोशिश। पैदा की बात करता हूं तो एक बार जो बकरी है कितने बच्चे एक साथ में लेके आती है, कितने बच्चे देती है एक साथ में? ये सोजत बकरी की इसकी फर्टिलिटी रेट अच्छी है, लगभग 70% बकरियां 2 बच्चे देती हैं। 2 बच्चे। और इसका बात करूं तो कितने समय में ये एक बार बच्चा देती है, कितने टाइम लगता है? जनरली कोई भी बकरी, चाहे वो सोजत में हो, चाहे सिरोही में हो या मारवाड़ी में हो, उसका गर्भ धारण काल उसका 5 महीने 150 दिन होता है। 5 महीने होता है जी। बकरी पालन के अंदर 3-4 तरीके से हम किसान मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ। सबसे पहले आपको बताऊं तो बकरियों के बच्चे होते हैं उसको बेच के, और बकरियों की जो मिंगनी या जिसको मैन्योर बोलते हैं, वो खाद के रूप में उसको बेच के, या फिर जो दूध वाली बकरियां अगर हम बकरी पालन में रखते हैं तो उसका दूध बेच के। इनके साथ साथ है, इन्होंने बताया कि हर प्रकार से इसमें आमदनी है। एक आप बात करूं कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गरीब तबका किसान यहाँ पर रहता है। बड़े रोजगार के साधन भी नहीं है हमारे पास में, ना ही हमारे पास में इतना पैसा है कि हम बड़ा मोटा बिजनेस कर सकें। लेकिन ये बकरियां खरीद के, जिसमें एक थोड़ा सा बीच में सवाल है, खाने पीने में इनको क्या दे रहे हैं फिलहाल आप? खाने पीने में हम इसको मूंगफली का, सर्दियों में मूंगफली का चारा है, गर्मियों में आगे इसको ग्वार का चारा खिलाएंगे, और ये हो गया चारे में लौंग पत्ती, जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छे पाई जाती है, खेजड़ी की लौंग पत्ती, हरी लौंग पत्ती। अच्छा अच्छा। और दाने दलिए के अंदर हमने घर के ऊपर ही घरेलू तौर पे इसका अच्छे से फीड बनाया हुआ है, जिसमें चने की, मूंग की दलिया है, मक्का है, बाजरा है, उसमें मिनरल मिक्सचर है, काला नमक है, वो सब मिला के हमने एक अच्छे से उसका एक डिटेल्ड में काफ़ी अगर बात करें तो वीडियो बन सकता है। हाँ हाँ, वो चलो आप बात बताइए, वो अलग तरीके की बात रह गई। अब मोटा मोटी बात है, सोजत की जो नस्ल है जी, उसकी एक बकरी हम लेके आते हैं तो कितने रुपए में आती है? सर, सोजत की एक बकरी का वैसे आजकल क्या है कि पहले बकरी पालन करते थे लोग सिर्फ आजीविका चलाने के लिए करते थे। हाँ। लेकिन आज बकरी पालन जो है वो उसका साइंटिफिक तरीके से लोग करने लगे हैं, और उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, बहुत बड़े लेवल पे उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। तो जो अच्छी ब्रीड की जो बकरियां हैं,
लोग उसको पालन करने लगे हैं और देश में भी विदेशों में भी इसका अच्छा विस्तार हो रहा है। इसलिए जो मैं बात करूं तो लगभग नॉर्मल बकरी आपको 30 से 35 हज़ार से ऊपर ही मिलेगी। 30-35 हजार। इसका एक बच्चा है पूरा तैयार करके हम बेचें उसको, तो उसका कितना पैसा आपके हाथ में आ जाता होगा? सर वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एक नॉर्मल बच्चा बेचे हैं, उसका 3 से 4 महीने का बच्चा भी लगभग 15,000 से ऊपर का बिकता है। अच्छा। और अगर हम उसके ब्रीडर के लिए सोजत को या दूसरी कोई अच्छी नस्ल को ब्रीडर को हम खरीद के लाएंगे तो वो हमको लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख या 2 लाख रुपए तक भी हमको उसकी कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, इतना महंगा भी हो सकता जी है? बिल्कुल। ये देखिए आप किस तरह से मैं बताऊं भैंस और गाय से भी बड़ी कीमत की बकरियां मिल सकती हैं, लेकिन इससे आम जनता मुनाफा कैसे कमाए? एक और पूरी दिनचर्या के बारे में मालूम करते हैं। सुबह जैसे हो गया, कितने बजे आप उठते हैं, किस प्रकार से इनको चारा वगैरह कितने बजे डालते हैं, फिर इसको आप घुमाने के लिए लेके भी जाते होंगे बाहर, तो पूरा थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं दर्शकों को। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ पर जो मैं आपको दिनचर्या बताऊँ तो सुबह 7 साढ़े 6-7 बजे के लगभग, अभी जो गर्मी का समय शुरू होने वाला है तो अभी हम लगभग 7 बजे इनको सबसे पहले खाली पेट इनको दाना देते हैं। अच्छा। जो हमने घर पे जो इसका फीड बना रखा है मिक्स करके सबसे पहले वो खिलाते हैं। इसके लगभग 1 घंटे तक उनको चारा नहीं देते हैं। दाना खिलाने के बाद में 1 घंटे तक उनको कुछ नहीं खिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद हम इनको जो सूखा चारा है वो खिलाते हैं। और उसके बाद जो हमारी देसी बकरियां हैं उनको हम ग्रेजिंग पे ले जाते हैं और जो हमारे पास सोजत बकरियां हैं वो हमारी स्टॉल फीड पे है। अच्छा। और उनको हम स्टॉल फीड पे ही रखना चाहते हैं और मेरा जो टारगेट है बड़े लेवल पे जब करेंगे तो स्टॉल फीड पे ही करने का प्लान है। ठीक है। मैं थोड़ी सी कैमरामैन को बोलूंगा, व्यवस्था देखिए आप किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है चारे के लिए। एक मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे किसान भाइयों को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, गोट फार्म के बारे में प्लानिंग करते हैं और वो बस पूंजी पैसा होता है। वो क्या करते हैं कि अच्छे से ये फीडर लगाते हैं बहुत महंगे और अच्छा सा उसका टिन शेड या अच्छा सा उसका बाड़ा बनाते हैं, यानी खर्चा ज्यादा करते हैं फार्म पे, उसमें बाड़ा बनाने पे लगा देते हैं। और बकरियां जब खरीद के लाते हैं तो वो सस्ती खरीदने की कोशिश करते हैं कि भी अपने को ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं पड़े। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अपना जो सेटअप है उसके ऊपर आप कम से कम खर्चा लगाइए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। और अपना जो पूंजी है वो उसको बकरियों को खरीदने पे उस पे लगाएंगे तो वो अपने को ज्यादा रिटर्न, ज्यादा आउटपुट देंगी। देख सकते हैं आप, इन्होंने जो बात कही कि रख रखाव के लिए जहां बकरियां फार्म में रहते हैं वहां एक थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्होंने देखिए देसी तरीके से छप्पर इसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, वो बना रखा है और यहाँ पर खर्चा कम है क्योंकि आप टिन शेड मार्केट से लेके आएंगे तो बड़े भारी भरकम रेट भी मिलती है और पैसे भी ज़्यादा खपत होते हैं। उसकी जगह आप 4 बकरियां एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं और ये तमाम मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन को चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं और कुछ का हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कितनी आमदनी आप महीने में बकरियों के जरिए कमा लेते हैं? आमदनी की बात करूं तो सर एक जनरली अभी क्या है कि मैंने 4-4.5 महीने में अभी मैंने इसका बैच बेचा नहीं है। अभी बेचने वाले बकरे मेरे पास तैयार हैं तो उनको लगभग 10-15 दिन बाद में इनको सेल करेंगे। लेकिन मैं एक फार्मर के लिए जनरली बात बताऊं तो कोई भी बकरी का खर्चा काट के उसका लेबर का, उसके खाने का, उसका फीड का, मेडिसिन का, इंश्योरेंस का, सब कुछ खर्चा काट के एक बकरी एवरेज मिनिमम फार्मर को 8 से 10 हज़ार रुपए का एक साल में रिटर्न देती है। 8 से 10 हज़ार 8 से 10 हज़ार रुपए। तो अब 80 बकरियां हैं, आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इनकम हो रही होगी। ये वीडियो इसलिए था हमारा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई रहते हैं उनके लिए पता है इस राजस्थान की तरह पे रोजगार बहुत कम है। सरकारों से हम कब तक से रोजगार मांगते रहेंगे, हमका खुद का बिजनेस क्यों ना हो। एक बात सर, आपकी बात बीच में काटूंगा मैं, एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण परिवेश किसान भाइयों के बच्चे हैं या आसपास के लोग जो हैं बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, बड़े सिटियों में कमाने के लिए जाते हैं और वहां पे 10 से 12 हज़ार की या मैक्सिमम 15 हज़ार की नौकरी करते हैं किसी कंपनी में। तो मेरी ये सलाह है कि अगर वो कम से कम 10 बकरियां खरीद के भी अगर अपने घर पे उसकी अच्छे से पालन पोषण करें तो जितना हम वहाँ पे बड़े सिटी में जितना कमा रहे हैं उतना एक साल में हम अपने घर पे ही कमा लेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि अपने घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और एक जो कंपनियों में 9 to 5 जॉब का जो हमारा ट्रेंड है वो भी हमारे ऊपर हावी नहीं रहेगा और हम अपने खुद के मालिक रहेंगे। बिल्कुल सही बात, यही बात मैं बताना चाहता था कि रोजगार, एक तो नौकरी और एक खुद का व्यवसाय, यहाँ पर आप खुद का व्यवसाय कर सकते हैं
ज़रूरी नहीं आप पहली बार 100 बकरियां लेकर आएँ, आप कम ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, लेकिन इसमें आप बात करूं तो इनकम का सोर्स है वो ज़्यादा है कि इसको धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं और खुद का रोजगार हो जाएगा, किसी पर निर्भर आप नहीं रहेंगे और महीने की लाखों रुपए की कमाई भी आप कर सकते हैं अगर बड़े स्तर के ऊपर आप बकरियां पालन करते हैं तो। और ज़्यादा खर्चा आपको यहाँ के फार्म पे नहीं करना है। इन्होंने जैसा बताया कि ज़्यादा खर्चा आपको इन्वेस्ट है वो बकरियों पे करना है, ताकि और नई बकरियां आप लाकर कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दें। और यहाँ की रहन सहन आप देसी तरीके से, राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनके रहने के लिए आप व्यवस्था है वो फ्री में भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने बना रखी है। देखिए इनके कोई पैसे नहीं लगते हैं, खेतों में बहुत ज़्यादा होता है। ये छप्पर बनाया है इन्होंने और इस खेतों में राजस्थान की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ से काट के लाओ और ये आप घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। और ये जाली है ये इसलिए लगा रखी है क्योंकि देसी बकरी और सोजत की जो नस्ल है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने रखा है, अलग अलग पार्टीशन में, इसलिए इन्होंने जाली की व्यवस्था कर रखी है। ज़्यादा खर्चा आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं किया गया है और व्यवस्था है वो किस प्रकार की आप देख सकते हैं। बच्चे हैं वो देसी बकरी एक साइड में है और जो दूसरी नस्ल है वो एक साइड में रह रही है। और दर्शकों को बता दीजिए ताकि इस जानकारी वो आपसे हासिल कर सकें। सर हमारे फार्म की लोकेशन है गांव बघेला, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान। और मेरा मोबाइल नंबर 8875691198। हमारा बघेला गोट फार्म के नाम से हमारा गोट फार्म है। बिल्कुल स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, ज़्यादा जानकारी इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और आसपास के क्षेत्र की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए चूरू झलक को फॉलो करें।